वाओ, क्या इसका मतलब है कि इंडिया में अभी ईवीज और भी महंगे होने वाली हैं? क्या टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनीज के लिए टेस्ला के सामने भिड़ना और भी मुश्किल होने वाला है इंडिया के नए पॉलिसीज के चलते? Probably, but at the same time, इंडिया में 70 to 100% टैक्स लगता था इंपोर्टेड कार्स पे, बट अब नहीं। इलॉन मस्क इंडिया में कब से एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, कब से नेगोशिएट कर रहे हैं, और उनका शर्त कि भैया टैक्स कम कर दो। एंड इलॉन मस्क गॉट एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। दो बड़े डेवलपमेंट्स, फेम पॉलिसी जो इंडिया में ईवी इंडस्ट्री को सब्सिडी देता था वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और दूसरा 85% टैक्स कट्स फॉरेन कार इंपोर्टर्स के लिए अगर वो इंडिया में कार्स बनाते हैं तो। वेल, आपने ये दो न्यूज मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही न्यूज डिफाइन कर सकते हैं आगे इंडिया में ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ का। कोई बात नहीं, everything that you should know about India's new EV policy in the next 3 minutes, क्योंकि अगर कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज है तो इस चैनल पे है, so that you stay informed and you stay ahead। और वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कैसे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक इंटरेस्टिंग प्राइज जीतने के लिए फ्रॉम माय साइड। बट उससे पहले चलो हेडलाइंस को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। फेम 2 यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ये एक इंडिया का सब्सिडी प्रोग्राम था जो इंडिया में ईवी कार्स के डिमांड्स को बढ़ाने के लिए था, उनको सस्ता करके थ्रू सब्सिडीज। एंड फेम 2 पॉलिसी खाली 4 व्हीलर्स के लिए नहीं था, इसमें 2 और 3 व्हीलर्स भी कवर होते थे, बसेस भी कवर होते थे। लेकिन अब इंडिया ने ये फेम 2 पॉलिसी बंद कर दिया है और उसकी जगह लेके आया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। अब ये क्या है यार? पहला, बसेस और 4 व्हीलर्स के लिए अब इंडिया ने सब्सिडी बंद कर दिया है, सिर्फ 2 और 3 व्हीलर्स के लिए। दूसरा, 2 और 3 व्हीलर्स के लिए भी जो सब्सिडी है वो भी घटा दिया है, फ्रॉम अबाउट 15,000 रुपीज पर किलोवाट आवर टू अबाउट जस्ट 5,000 रुपीज पर किलोवाट आवर। और जो सब्सिडी का कैप है वो भी घट गया है फ्रॉम 22,000 टू जस्ट 10,000 रुपीज पर स्कूटर। तीसरा, मैन्युफैक्चरर्स को अब बैटरी का भी वारंटी देना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड आफ्टर सेल्स सर्विस भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और चौथा, ये जो नया सब्सिडी स्कीम है वो सिर्फ आगे के 4 महीने तक के लिए ही है, विद अ टोटल बजट ऑफ जस्ट अबाउट 500 crores। व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनीज? इसे इंडिया में 70 to 100% टैक्स लगता था ऑन इंपोर्टेड कार्स, बट अब नहीं, अब 85% टैक्स कट कर दिया है, जस्ट 15% कस्टम्स ड्यूटी, बट ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस हैं। पहला, इन कंपनीज को एटलीस्ट 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस करना पड़ेगा इंडिया में। दूसरा, 3 सालों के अंदर ही एटलीस्ट 25% लोकलाइजेशन अचीव करना पड़ेगा, और 5 सालों के अंदर एटलीस्ट 50% सोर्सिंग इंडिया से ही इनको करना पड़ेगा। और तीसरा, आप हर साल लगभग 8,000 ईवीज इंपोर्ट कर तो सकते हो, बट एक कंप्लीटली नॉक्ड डाउन यूनिट्स होने चाहिए, मतलब इनकी जो फाइनल असेंबली है वो इंडिया में ही आपको करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स। अब इंडियन ईवी मेकर्स का ही हालत देख लो, सब्सिडीज भी चले गए और टेस्ला जैसे फॉरेन कंपनीज के लिए भी इंडिया में एंट्री आसान हो गया। मतलब ये कि जो सब्सिडी है वो अब कंपनीज को खुद अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, विच विल अफेक्ट देयर फाइनेंशियल्स, या ईवीज महंगी हो जाएंगी। दूसरा, 2 और 3 ई व्हीलर्स के लिए सब्सिडीज भी कम हो गए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ और इनोवेशन दोनों ही अफेक्ट होगा। अब 150 सीसी प्लस से कोई ज्यादा बाइक बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा। तीसरा, सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि जिन कंपनीज को फेम का सब्सिडी मिलता था, अब ईएमपीएस का सब्सिडी के लिए दोबारा से सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 4 ही महीने का तो स्कीम है, उसमें फिर रीसर्टिफिकेशन भी करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। व्हाट इज गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन? यू सी, इंडियन गवर्नमेंट ने फेम स्कीम इंट्रोड्यूस ही किया था लोकलाइजेशन बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने पाया है कि ये जो ईवी कंपनीज हैं ये सब्सिडीज क्लेम तो कर रही हैं लेकिन लोकलाइजेशन नहीं कर रहे, अभी भी सीधे सीधे चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। दूसरा, इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी एक एक्सटेंसिव पीएलआई स्कीम है, तो दो स्कीम की क्या जरूरत है? और तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि टेस्ला जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अगर इंडिया आएंगी तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा,
इकोसिस्टम बढ़ेगा और ईवी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छी बात है ये। और चौथा कि अब इस इंडस्ट्री को बिना सब्सिडी के ग्रोथ की आदत डालनी पड़ेगी और इन्हीं रीजन से इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब्सिडीज हटा दी है। एंड दैट्स माय 3 मिनट्स। और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए इंटरेस्टिंग प्राइज जीतने का मौका। आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन ईवी इंडस्ट्री के लिए सब्सिडीज कंटिन्यू करते रहना चाहिए? क्योंकि अभी भी 5 से 6% ही हर साल ईवीज बिकती हैं और इंडिया का टारगेट है टू अचीव 30% सेल्स बाय 2030। क्या बिना सब्सिडीज के ये पॉसिबल है? क्या इंडियन ईवी मेकर्स सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे विदाउट सब्सिडीज? या इंडियन गवर्नमेंट का जो जस्टिफिकेशन है कि भाई इससे ईवी इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगा और कब तक सब्सिडी के सपोर्ट के साथ आप ग्रो करोगे, यू हैव टू लर्न टू ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ सब्सिडीज, ये जस्टिफाइड है? आपका ओपिनियन कमेंट्स में बताइए और बेस्ट कमेंट को मैं दूंगा एक प्राइज। कमेंट करने से पहले ये इंश्योर कर लेना कि आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं? सो दैट आप कमेंट्स शेयर करोगे, अपना ओपिनियन शेयर करोगे एंड इट विल हेल्प मी इन बिल्डिंग अ मोर इन्फॉर्म्ड एंड अ स्मार्टर कम्युनिटी। एनीवेज, टिल देन जल्दी से कमेंट्स ड्रॉप करिए, अपना ओपिनियन बताइए एंड सी यू लेटर।